बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों ने इसी तरह का प्लेन ड्रेस के ऊपर बहुत पसंद किया था, ब्लू ड्रेस। तो यहाँ पे ये वही फैब्रिक है, रशियन सिल्क फैब्रिक है, लेकिन ये लाइनिंग में फैब्रिक है, ठीक है? क्योंकि इस फैब्रिक की बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा था कौन सा फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक है? तो भाई ये ब्रांडेड फैब्रिक है, जहाँ से मैं ब्रांडेड फैब्रिक लेकर आती हूँ, तो वहाँ पे बस 1-1 सूट होते हैं या 2-2 सूट होते हैं। तो जो भी मुझे मिल जाते हैं, तो वो मैं लेकर आ जाती हूँ। तो दोबारा ये नहीं मिलते, क्योंकि ये जो ब्रांड्स के बाद जो उनका बचता है ना फैक्ट्री में माल, तो वो सारा वहाँ पे स्टॉक अपना देते हैं और फिर उस स्टॉक से हमें जो-जो मिल जाता है तो वो हम लेकर आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा नहीं मिलता, तो ये आप परेशान नहीं हो। तो जैसे न नॉर्मल मार्केट के ऊपर आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रशियन सिल्क, प्लेन सिल्क फैब्रिक है, तो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मीडियम साइज़ की मैं कुर्ती बना रही हूँ, तो यहाँ पर फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। 13 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और 37 इंच में जो की कुर्ती की लेंथ तैयार रखनी है, तो उसमें मैंने 2.5 इंच जो है वो मार्जिन के लिए लिया है। तो यानी साढ़े 39 इंचेस मैंने लिया है। तो अब आपने जो भी कुर्ती की लंबाई का साइज़ रखना हो, तो आपने उसमें 2.5 इंच ले लेना है, ठीक है? ओपन साइड्स इसकी मेरी साइड के ऊपर है और फोल्ड साइड्स इसकी मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर है, ठीक है? अब यहाँ पर सेंटर में हम कट लगा लेंगे। फैब्रिक को इसको सँभालना बड़ा मुश्किल था, तो इसीलिए मैंने सुकून के साथ इसको अच्छे से आयरन-वायरन करके 4 फोल्ड करके अच्छे से रख लिया है, ठीक है? अब शोल्डर का निशान लगा लेंगे। 8 इंच में यहाँ पे शोल्डर रखूँगी, साढ़े 7 इंच पे तैयार रखूँगी, तो हाफ इंच उसमें हमने मार्जिन ले लिया है, ठीक है? उसके बाद आपने जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है, तो उसके बाद वहाँ पे एक निशान लगाएँगे और जितना भी बीच में बनेगा, तो तकरीबन पौन से 1 इंच के करीब आप डीप इसमें शोल्डर डाउन का निशान लगा लें, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर मैं आर्म होल भी 8 इंच रख रही हूँ, आप चाहें तो साढ़े 8 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने आप या तो हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगा लें या 1 इंच भी आप इसको अंदर का निशान लगा लें। यानी कि हमने 8 इंच लगाया ना शोल्डर का, तो उससे 1 इंच कम या हाफ इंच कम आप निशान लगा लें। ठीक है? निशान लगाने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच मैंने बाहर एक और निशान लगाया, ये बैक आर्म होल के लिए। एक हो गया फ्रंट आर्म होल का और एक हो गया हमारा बैक आर्म होल का, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पर वेस्ट लाइन के लिए निशान लगाया है तकरीबन 14 इंच के ऊपर और हिप लाइन का निशान लगाया है 21 इंच के ऊपर और यहाँ पर हम थोड़ी-सी इसको थोड़े छोटे हम जो है वो शॉर्ट चौक रखेंगे, तो यहाँ पर साढ़े 24 इंच पे एक निशान मैंने और लगाया है, जहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई लगाएँगे, ठीक है? अब बस्ट साइज़ यहाँ पर है 41 इंचेस, ठीक है? बिल्कुल ऑल राउंड पूरा घुमा के, उसके बाद उसको हमने 4 फोल्ड किया हुआ है ना, तो जितनी भी मार्किंग करेंगे 4 के डिवाइड करके करेंगे। तो जब हम 4 फोल्ड के बाद 4 से इसको डिवाइड करेंगे 41 इंचेस को, तो सवा 10 इंच हमारे पास आंसर आएगा और 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन के लिए उसमें फैब्रिक रख लीजिएगा, ठीक है? इसी तरह से वेस्ट का जो निशान लगाएँगे, वो भी हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो वेस्ट यहाँ पर 38 इंचेज़ है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा, तो वो लगाएँगे और 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन का रख लेंगे। अब हिप साइज़ यहाँ पर 42 इंच है और यहाँ पर इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, साढ़े 10 इंच आंसर आएगा, उसमें भी हमने 1 से 1.5 इंच मार्जिन का रख लेना है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब निशानों किस तरह मिलाना है, जब भी आप मीडियम टू लार्ज या लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज कुर्ती बनाएँ, इस शेप में आप लाज़मी जो है वो इसके निशानात लगाया करें, तो इस तरह से बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। यहाँ पर कोई भी ज़रा-सा भी कोई झोल वगैरह नहीं आता और ज़्यादा-सा टाइट सी जो है ना आपकी कुर्ती नहीं बनती, ठीक है? स्मॉल वालों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा स्मॉल में, मीडियम टू लार्ज या लार्ज लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज में पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए हमने नीचे तक सारे निशानात लगा लिए, चौक दामन तक, यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लिया, बैक आर्म होल का निशान लगा लिया। अब सारे निशान को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। यकीन करें जिस तरह से आप लोगों को ब्लू कुर्ती बहुत पसंद आई थी ना, तो ये भी बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तरीन डिज़ाइन बन के तैयार हो गए। एक तो मरून कलर आपको पता है सबका ही फ़ेवरेट होता है। तो ये 2 ही मुझे ड्रेसेस मिले थे और दोनों ही मेरी कस्टमर्स ने ले लिए थे और फ़ौरन ऑर्डर दे दिया था। तो फटाफट से मैंने फिर उन्हीं के ड्रेसेस बना लिए। अपना सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला था। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट को अलग किया और उसके बाद जो डी आर्म होल का जो निशान लगाया ना, वो भी हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है? अब सारे निशान को हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसका बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तरीन हम नेक डिज़ाइन बनाएँगे, उससे पहले स्लीव्स को कट कर लेते हैं। अब स्लीव्स की मेरे पास लेंथ कम थी ना, तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की लेंथ के लिए डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत बनानी है कि फिर हमारी वो लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और डिज़ाइनिंग भी अच्छी-सी बन जाएगी। तो 21 इंच मैं बिल्कुल तैयार लेंथ रखूँगी। तो यहाँ पर ऊपर वाला फैब्रिक मेरे पास 16 इंच के करीब है। 10 इंच मुझे इसकी विड्थ रखनी है, तो यहाँ पर विड्थ भी इसकी कम थी, तो यहाँ पर हम इसको मैंने 4 पीसेस लिए हैं और इस तरह से इसको थोड़ा-सा नीचे करके रखा है क्योंकि इसी जगह से हमने आर्म होल की यहाँ पर स्लीव्स कैप की कटिंग करनी है ना, तो इसीलिए। अब यहाँ पर आप 2 से 3 इंच तक निशान लगा सकते हैं, तो मैंने निशान लगाया है 3 इंच के ऊपर और यहाँ पर साढ़े 8 इंच का चौड़ाई का निशान लगाया है और यहाँ पर साढ़े 3 इंच का। ठीक है? अगर आप भी इसी साइज़ का बना रहे हैं, तो आप इसको पौने 4 इंच तक भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से इसको हमने इस तरह से थोड़ा-सा डीप
ले जाकर पूरा स्लीव कैप बना लेना है और फिर बाहर तक हम निशान ले आएँगे। हाफ इंच मैंने उस फैब्रिक को ऊपर करके रख दिया है, ताकि हम उसको जब सिलाई लगाएँगे ना स्लीव्स के फैब्रिक के साथ, तो वो मार्जिन में चला जाएगा। नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लेना है, जितनी हमने लेंथ रखनी है, वो उसको भी हाफ इंच स्लीव्स के ऊपर करके रखा है, बॉटम ओपनिंग रख ली है और उसके बाद हम इस तरह से इसको ये देखें यहाँ से इस तरह लेके जाएँगे और कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन तरीन बनाऊँगी। स्लीव्स का डिज़ाइन शॉर्ट अपने जो शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया ना उसके ऊपर रखकर, तो उसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और हमारी स्लीव्स की हो जाएगी। डिज़ाइनिंग आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, 5.5 इंच डबल फ़ोल्ड करके चौड़ाई है और 21 इंच इसकी लंबाई ली है। अब यहाँ पर हम कुछ निशानात लगाएँगे, तो 4.25 इंच मैं गले की चौड़ाई रखूँगी, तो 4.25 इंच पे निशान लगाऊँगी। डेप्थ मैं इसकी 4 इंच रखूँगी, तो डेप्थ का 4 इंच पे लगाऊँगी और 1 इंच इसकी एक और डिज़ाइनिंग हम जब देंगे, तो यानी टोटल 5 इंच इसको डीप रखेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर पहले हम जो राउंड शेप देंगे वो हम 4 इंच पे ही देंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपने क्योंकि ये थोड़ा-सा ब्रॉड नेक पहनती हैं, जिनका ये ड्रेस मैंने बनाया है, अगर आप चाहें तो 3.5 इंच तक, पौने 4, 4 तक भी लगा सकते हैं और 4.25 तक भी लगा सकते हैं, ठीक है? ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर देखें, इसका जो लंबाई का निशान लगा रही हूँ, वो मैं 20 इंच का लगा रही हूँ और 1 इंच नीचे करके 21 इंच पे लगाया। अब यहाँ से जब मैंने इसको बिल्कुल 4 इंच के नीचे से रखा है, तो ये देखें, ये बना है मेरे पास तकरीबन, ये देखें आप कितना बना है, ये मेरे पास 15.5 इंच बना है। तो उसका जो हाफ बना है मेरे पास, तो मैंने उसके ऊपर निशान लगा लिया, फिर बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? फिर उसके बाद इस जगह से हमने 1.5 इंच निशान लगाया है, 1.5 इंच चौड़ाई पे। अब यहाँ से हम इसको लेके आएँगे, ये देखें इस तरह से, और फिर 1.5 इंच का जो चौड़ाई का निशान लगाया है ना, वहाँ तक हम राउंड लेके जाएँगे और नीचे से फिर हम इसी तरह से लेकर आएँगे और इसको एक, ये देखें, लीफ शेप में हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब अच्छे से हमने इस लाइन्स को डार्क कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। उसके बाद उसके बाहर की साइड के ऊपर भी 1 से सवा इंच के करीब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने सारा पहले कट कर लिया, फिर अब इसके अंदर वाले को भी कट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से समझाऊँ और अच्छी सी नई डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी ईद के बाद इंशाल्लाह समर की भी काफ़ी आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है, तो इंशाल्लाह वो सब भी आपके साथ नई-नई डिज़ाइनिंग ही शेयर करूँगी, ताकि जो आप देखें मेरे पास जब आएँ मेरे चैनल के ऊपर, तो आपको मेरे चैनल के ऊपर नई ही डिज़ाइन देखने को मिले। ये ना हो कि बस वो जो चल रही है तो सब हम बना दें। तो कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ। उसके लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये वर्क करना है कि आप लोगों ने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, और अच्छा-सा प्यारा-सा हमेशा की तरह दुआओं वाला अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि थोड़ी-सी हमें एनर्जी मिले और अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करते रहें। अब यहाँ पर देखें, इन्हीं बातों के दौरान एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर दिया था, जिस तरह हम नॉर्मल नेक बनाते हैं, उस तरह से मैंने इसको बाहर वाली साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हाफ इंच फोल्ड करके सिलाई की, फिर कुर्ती की सीधी साइड के ऊपर डायरेक्ट रखा, क्योंकि फैब्रिक मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, रशियन सिल्क फैब्रिक है, लचकदार फैब्रिक है, तो इसको हमने अच्छे से पिन्स विन्स ये वो क्लिप विप सब लगा-वगा के इसको सेट किया था, ताकि सुकून के साथ ये हमारा गला बन जाए। तो अब ये देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पे हम इस तरह से नॉचेस दे देंगे, ताकि ये देखें छोटे-छोटे से गोलाई में भी कट दे देंगे, ताकि जब हम इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलटे तो सुकून के साथ ये पलट जाए। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे इसकी नोक बनाएँगे, इस जगह कट लगा दिया था मैंने इस तरह से, कम से कम फैब्रिक हो। इस तरह से इसकी अच्छे से हम कॉर्नर्स बनाएँगे। ये देखें, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस बन के तैयार हुआ था। इसका आप वर्क देखेंगे ना, तो लगेगा ही नहीं कि ये घर में ड्रेस बना है। तो आप लोग खुद भी ये ड्रेस बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आइडिया तो मैं आपको दे ही रही हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका जो अंदर हमने इसको फिल करना है ना फैब्रिक को, तो जो अंदर वाला पीस हमारा कट हुआ था ना बुकरम का, वो हमने लेना है। यहाँ पर हमने सवा इंच पहले बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है ऊपर वाली साइड से, ये देखें। यहाँ से इसको स्ट्रेट कट कर देंगे, ठीक है? तो जो हमने आपको कहा था ना कि 5 इंच हम इसको डीप रखेंगे, तो वो यहीं से रखेंगे। अब इस जगह से तो फैब्रिक को हमने बिल्कुल बराबर सिलाई करनी है। बाहर वाली साइड से आपने 1 इंच का मार्जिन देना है। हाफ इंच एक का निशान लगाया, उसके बाहर भी हाफ इंच आपने जो है वो सिलाई लगानी है, ठीक है? हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा सिलाई के, और हाफ इंच हमारा जब हम इसको फिक्स करेंगे ना गले के नीचे, तो बाहर फैब्रिक आना चाहिए। बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई नहीं लगानी है, वरना तो फिर आपका बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगाएँगे तो बराबर हो जाएगा और ये बाहर निकल कर आएगा। तो इसीलिए आपने एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। देख सकते हैं आप किस तरह सिलाई लगा रही हूँ मैं। और ऊपर वाली साइड से आपने बिल्कुल बराबर लगानी है बुकरम के साथ, यहाँ से, इस जगह से, ठीक है? उसके बाद नीचे की साइड से मैंने इसको सिलाई छोड़ दी, ताकि जब हम इसको पलटें तो एक जगह हमारी पलटने के लिए भी ओपन स्पेस हो, ठीक है? तो ये देखें।
यहाँ से हमने इसको पलटना है, इस जगह सिलाई लगाई हुई है, इस जगह नीचे वाली साइड से हमने छोड़ दिया था। यहाँ से सुकून के साथ लेकर आएँगे, अच्छे से लेकर आएँगे आराम से, फिर इसको अच्छे से आयरन करके ना सेट कर लेंगे, ठीक है? आयरन करने के बाद यहाँ पर देखें जो अंदर जहाँ से मैंने होल छोड़ा था ना, तो उस जगह को भी फैब्रिक को, क्योंकि आपको मैं अक्सर ही बताती रहती हूँ कि यहाँ से भी आप थोड़ा-सा गुम कर दिया करें, कहीं से फैब्रिक निकलता हुआ नज़र ना आए, तो उसको भी मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया और उसके बाद सिलाई लगा दी। अब इसके बिल्कुल किनारों-किनारों के ऊपर भी हम सिलाइयाँ लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें। अब इसके बाद हम इस गले को भी अच्छे से फिक्स करेंगे। इसके बिल्कुल एज के ऊपर, किनारे के ऊपर सिलाई लगाएँगे। ये देखें यहाँ तक अच्छे से लेकर आएँगे। ये देखें। चैनल के ऊपर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारा-सा अच्छा-सा फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जैसे पहला ड्रेस देख के हुआ था ना इसी का ब्लू, तो इसी तरह से आपका ये भी देखकर दिल खुश होगा। तो ये देखें, अब यहाँ पर देखें ये जो मैंने फैब्रिक इसका अंदर वाला तैयार किया था, इसको इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगाएँगे। अब ग्लू जो लगाएँगे लगाएँगे ना वो बिल्कुल बुकरम के साथ-साथ लगा लेंगे। अब ये देखें हाफ़ इंच जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक छोड़ा हुआ है ना वो हमारा अंदर चला जाएगा और नज़र हमारा सिर्फ़ बुकरम वाला पीस आएगा। अब यहाँ से हमने गले को लेना है, कितनी हमने लंबाई रखनी है, जो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 1-1 इंच पे हमने एक्स्ट्रा रखना है, ये देखें। यहाँ से भी और बिल्कुल बराबर निशान लगा लेंगे ताकि दोनों साइड से कहीं से भी छोटा-बड़ा हमारा गला ना हो, और उसके बाद हम इसको ग्लू को इसके ऊपर सेट करेंगे। अच्छा, सिलाई मैंने पहले लगा ली है ना, वो इसलिए लगाई है कि सिलाई मैं यहाँ पे नहीं लगाऊँगी। यहाँ मैं जो हैंड वर्क करूँगी, हैंड एम्बेलिशमेंट करूँगी सारी, तो उसी में हमारी यहाँ की सारी सिलाई कवर हो जाएगी, हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, ठीक है ना? तो इसीलिए। अब ये देखें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब आप ईद का ड्रेस नहीं बना रहे हैं तो भई आपने ये बनाना, आप इसको लॉन्ग ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं। आजकल प्लेन ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग वैसे शेयर करूँगी, लेकिन आप प्लेन ड्रेसेस के ऊपर ये सेम नेक डिज़ाइन बनाएँ और नेक डिज़ाइन के ऊपर आपने कोई भी लेस फिल कर लें या छोटे-छोटे से आप कोई भी एंकल थ्रेड की सिलाई लगा लें, कुछ भी आप हैंड एम्ब्रॉयडरी कर लें, जो हम धागों की करते हैं, तो वो एक अच्छा-सा ड्रेस आपका वो भी तैयार हो जाएगा। वैसे इंशाल्लाह ईद के बाद प्लेन ड्रेस, प्रिंटेड ड्रेस सबकी बड़ी खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइनिंग आपके साथ समर की करने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखें एम्बेलिशमेंट के लिए दिखा रही हूँ, थोड़े बड़े वाले जो राउंड सितारे होते हैं ना वो लिए हैं, उसी के जैसे छोटे वाले सितारे होते हैं ना वो लिए हैं। अब इसको मैंने यूँ एम्ब्रॉयडरी करते हुए नहीं दिखा रही हूँ कि बहुत आसान है, सिंपल ज़री थ्रेड मैंने सुई में डाला है, वो मैं इस तरह से इसको इस शेप में लगाऊँगी। अब ये लीफ शेप के मेरे पास गोल्डन कलर के ही स्टोन्स हैं, ठीक है? तो इसको ये देखें इसके ऊपर रखूँगी छोटे वाले सितारे के ऊपर, बड़ा सितारे को ऐसे ही छोड़ना है, फिर छोटे सितारे के ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे, अच्छा वाला जो ग्लू है ना हमारा, उससे हम इसको लगाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद ये छोटे-छोटे से कटदाना ना इसके साइड्स के ऊपर लगाएँगे, यानी इसको एक अच्छा-सा फुल एम्ब्रॉयडरी का हम लुक देंगे। और वो जो लगाएँगे ना कटदाना वो हैंड स्टिच होगा, तकरीबन इसमें सारा काम हैंड स्टिच का है सिवाय स्टोन के जो हमने ग्लू से लगाया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत तरीन नेक डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हो गया है। इसकी स्लीव्स भी बहुत प्यारी बनी है। अब यहाँ पर सिंपल मैं आपको साइड फिटिंग करना या आर्म होल के साथ से बैक नेक और ये सब नहीं बता रही, क्योंकि ये काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। उस कुर्ती डिज़ाइन में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोग कोई भी मेरी वीडियो पुरानी उठाएँ, कुर्ती के फ़ोल्डर में चले जाएँ और आपको बेइंतहा बताई हुई है मैंने, तो वो देख लीजिएगा। ताकि यहाँ पे आपको कोशिश की हर चीज़ अच्छे से आपको दिखाऊँ। करीब से भी दिखा रही हूँ, आराम से भई ज़री थ्रेड ले लें और ये जो सेंटर में हमने रखा था ना 1 इंच का गैप, वहाँ देखें गोल्डन कलर का मैंने क्रिस्टल लगाया है, ठीक है? अब ये देखें, इस तरह से दिखा रही हूँ कि सितारा, छोटा सितारा ये सब ज़री थ्रेड से मैंने स्टिच किया है। सारा ये अच्छा खासा जो है ना मेहनत लगी है इसके टाँकने-टूकने में, तभी ये इतना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जितनी मेहनत लगी है तो कोशिश की है कि इतना प्यारा-सा भी लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन और मरून का कॉम्बिनेशन तो आपको पता है हमारी अम्मियों के ज़माने से चल रहा है और आज तक अच्छा लगता है, सदाबहार कंट्रास्ट है ये। तो ये मैरून ड्रेस पूरा बना, इस पे गोल्डन वर्क किया और सिर्फ नेक और स्लीव्स के ऊपर किया, ज़्यादा इसको भरा नहीं, फुल इसको हमने डिज़ाइनर ड्रेस बनाया। जैसे वानिया ब्रांड के ड्रेसेस होते हैं ना इतने महँगे-महँगे, तो उस स्टाइल का हमने यहाँ पर ये इसको जो है वो ड्रेस बनाया है, और साथ में इसका गोल्डन जो है वो इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। तो उम्मीद करती हूँ डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं, इसी लीफ शेप में मैंने इस तरह से इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग को भी रखा है। शॉर्ट्स चैनल के ऊपर शॉर्ट इसका अपलोड कर दूँगी, अच्छे से आप देख के कोई भी ड्रेस के ऊपर अपना जल्दी से बना लें, और मुझे जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर सब कर दें। प्यारा-सा अच्छा-सा फीडबैक दे दें ताकि अगली और अच्छी-सी वीडियो में आपके साथ मुलाकात हो। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।